हेलो दोस्तों, डी फॉर यू स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट नंबर 2। दोस्तों इससे पहले हमने सेट नंबर 1 आपको बता दिया। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर ऊपर के आइकॉन वाले लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेट 2। इसमें 40 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस जो हैं वो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो 2022 में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने पहले ही आपको बता दिया था कि हर एक प्रश्न के आंसर में हमने क्या किया है, तो पीले कलर से हम अंडरलाइन कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है स्प्रिंग जेनी किस आविष्कार सॉरी के आविष्कार कब हुआ था। इसमें थोड़ा मिस है लिखने में, जिसका ऑप्शन है आपका 1769, 1770, 1773, 1775, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है 1770। अगला प्रश्न है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप जो है उनका आविष्कार किसने किया था। इसमें भी 4 ऑप्शन है आपका, जेम्स हारग्रीव्स ने, या फिर जॉन के, या फिर क्रॉम्पटन, या फिर हम्फ्री डेवी, जिसका आपका परफेक्ट आंसर है हम्फ्री डेवी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न है आपका कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी। यानी मुंबई में, अभी उसको मुंबई कहते हैं, पहले बम्बई बोला जाता था। तो उसमें सूती वस्त्र जो है उनकी मिल कब बैठाए गए थे, जिसमें आपका ऑप्शन है 1851, 1885, 1907, 1914। इस तरह से आपको वहाँ भी ऑप्शंस देंगे और उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। जैसे कि यहाँ आपका एक ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, 1851। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया, यानी हुआ या किया। जिसमें आपका ऑप्शन है कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, पटना, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। अगला प्रश्न है आपका भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ, यानी कब हुआ था प्रारंभ, स्टार्ट कब हुआ था। 1907 में, 1914 में, 1916 में, 1919 में, जिसका आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1914। अगला प्रश्न है जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। जिसमें आपका ऑप्शन है 1854, 1907, 1915 और 1923, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है 1907। चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। जिसमें आपका ऑप्शन है 1910, 1951, 1955, 1962, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है 1910। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सेट बाय सेट दिया जाएगा। 5-5 सेट दिए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको सब्जेक्टिव भी मिलेंगे, और आपको हिंदी, मैथिली, संस्कृत, इन सभी प्रकार के जितने भी सब्जेक्ट हैं, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, सभी के नोट्स के साथ साथ आपको जो है सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव दोनों आपको दिया जाएगा। तो आप इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अगले वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा पीडीएफ का, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है इंग्लैंड में सभी महिला एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार का कब प्राप्त हुआ था। यानी वयस्क यानी सभी जब मताधिकार, यानी कि सभी को समान मत का अधिकार कब दिया गया था। जिसमें आपका ऑप्शन 1838, 1881, 1918, 1932, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है 1918। अगला प्रश्न कर चलते हैं। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी। जिसमें आपका ऑप्शन है 1848, 1881, 1885, 1920, जिसमें आपका परफेक्ट राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1920। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत के लिए पहला ट्रैफिक एक्ट कब पारित हुआ था। ट्रैफिक एक्ट यानी कि धारा जो है वो कब पारित हुआ था। जिसमें आपका ऑप्शन है 1838, 1858 और 1881, 1911, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है 1881।
अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? यानी कि गदर पार्टी जो है उसकी स्थापना कब हुई और थी और किसने किया था? जिसमें आपका ऑप्शन है गुरदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, लाल हरदयाल 1913 में और सोहन सिंह भाखना 1918 में, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है लाला हरदयाल 1913। यानी लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी और कब की थी? तो 1913 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी कभी-कभी पूछे जाते हैं, तो हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी प्रोवाइड करेंगे, आपको देंगे। बस आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी हमारे नई नोटिफिकेशन होंगे आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन में है आपको 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 और 16 अप्रैल 1919, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन है आपको 1916, 1918, 1920, 1922, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1916। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसमें ऑप्शन आपका सितंबर 1920 में कलकत्ता और अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैज़पुर और दिसंबर 1920 नागपुर, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 कलकत्ता। अगला प्रश्न है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? ऑप्शन है आपको 4, जिसमें ऑप्शन है पहला 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है 1920 तुर्की। अगला प्रश्न है सबनी अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है आपका 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी यात्रा और 1930 एलवा, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1930 दांडी यात्रा, जो आपको पता है किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है पूर्व स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? जिसमें आपका ऑप्शन 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कोलकाता, 1937 बेलगांव, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर 1933 कोलकाता। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? जिसमें आपका ऑप्शन है 1923 गुरु गोलवल करने और 1925 केवी हेडगेवार ने, 1926 चित्तरंजन दास ने और 1928 लालचंद ने, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1925 के केवी हेडगेवार ने। अगला प्रश्न है 19 नंबर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन है आपका बारडोली, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है बारडोली। अगला प्रश्न है 20 नंबर रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? इसमें ऑप्शन 1916, 1917, 1918, 1919, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है 1916। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन है आपका पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चितरंजन लोकोमोटिव, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है चीनी उद्योग। अगला प्रश्न 22 नंबर निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ऑप्शन है चीनी उद्योग, कागज़ उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है खिलौना उद्योग, क्योंकि खिलौना एक छोटी-मोटी ही उद्योग होती है, छोटी-मोटी सामग्री होती है, जिनका कोई विशेष स्थान नहीं होता है। अगला प्रश्न है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का और मिथाइल आइसोसाइनाइड्स का, जिसमें 2 ऑप्शंस आपको दे दिया गया है, थोड़ा-सा मिस हुआ है, पर आप देख सकते हैं ऊपर वाले में एमआईसी भी आपको लिखा है, जिसका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है इनमें के कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? जिसमें ऑप्शन है आपका बाज़ार, जनसंख्या, पूंजी, ऊर्जा, तो जिसका परफेक्ट आंसर आपका क्या है? पूंजी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये तो आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो जिसमें क्या है ऑप्शन भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, तो ये भी नहीं है। टाटा लौह इस्पात कंपनी, तो ये है टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। और अगला
प्रश्न है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? इसमें ऑप्शन है आपका मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, ये सभी हाँ, ये सभी वहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएँ थी। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, जिसमें ऑप्शन है आपका सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है सीमेंट, जो कि कृषि पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, किसका? कोलकाता रिसरा का, कोलकाता कोनागरी का, कोलकाता मोदिनपुर का, कोलकाता हावड़ा का, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है कोलकाता हावड़ा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सभी जगहों का। ऑप्शन आपका जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लौह इस्पात उद्योग, वोकारो लौह एवं इस्पात उद्योग, रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोबारो लौह एवं इस्पात उद्योग। अगले 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में कुल कितनी अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो ऑप्शन है आपका 6374 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 6380 किलोमीटर और 6350 किलोमीटर, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है 6374 किलोमीटर। चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? ये ऑप्शंस हमारे जितने भी जिलेवासी हैं, जिस जिले से हम इस वीडियो को बना रहे हैं, यानी दरभंगा जिले से, वही आपका परफेक्ट आंसर है। इसमें देख सकते हैं कि बी नंबर में आपका आंसर है दरभंगा। अगला क्वेश्चन है कांवड़ झील स्थित है, कांवड़ झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेगूसराय जिला में। अगला प्रश्न है 33 नंबर, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ये भी सभी को पता होंगे। ऐसे ऑप्शन है राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पटना। अगला 34 नंबर प्रश्न है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है कहाँ? ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र में, दक्षिण बिहार के मैदान में, गंगा के द्रोणी में और दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंगा के द्रोणी में। अगले 35 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? ऑप्शन है सीमेंट उद्योग में, लोहा उद्योग में, शीशा उद्योग में, इनमें से कोई नहीं, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है सीमेंट उद्योग में। चलिए अगले 36 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 प्रश्न है पाइराइट खनिज है क्या चीज़? कौन सा खनिज है? धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है, ईंधन है, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अधात्विक। क्या है पाइराइट? क्या है? एक अधात्विक तत्व है। अगले प्रश्न 37 नंबर की ओर चलते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? ऑप्शन है 50%, 60%, 80% और 36.5%, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है 60%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में ही लगी हुई है? ऑप्शन है 80%, 75%, 65%, 86%। एक्चुअली देखिए हमें बताने की ज़रूरत ऐसे नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें हमने अंडरलाइन कर दिया हुआ है, पर आप कुछ समझने में प्रॉब्लम हो इसलिए हमने आपको एक बाय एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 80। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको मैथिली, संस्कृत, हिंदी, साइंस, मैथ्स सभी की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स सभी हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले इसकी तैयारी आप पूरी तरह से कर सकते हैं, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? ऑप्शन दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है दरभंगा। अगला लास्ट प्रश्न नंबर है बिहार में जूट उत्पादन में क्या है? तो ऑप्शन है वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है और इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से क्या है ऑप्शन? गिरावट हो रही है, यानी कि कम रहे हैं, जूट का उत्पादन जो है वो बिहार में कम रहा है। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ, अगले सेट नंबर 3 को लेकर के और साथ साथ मैथिली का सेट नंबर 1 भी लेकर के आपके सामने।